दोस्तों, मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारे आज की वीडियो में, जिसमें आज बात करने वाला हूं मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके लिए काफी बार स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट करा था भाई कुछ लेकर आओ सीसीटीवी के ऊपर, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे लिए। तो आज मैं लेकर आया हूं बहुत शानदार होने वाली वीडियो, और शायद इससे पहले आपने ऐसी वीडियो कभी देखी नहीं होगी। मैं आई मस्ट से दिस, क्योंकि इसके अंदर जो मैं चीजें कवर करने वाला हूँ बहुत टेक्निकल टॉपिक्स होने वाले हैं, और एक अप्रोच पर बताने वाला हूँ कैसे कैसे कौन कौन से मेथड एक हैकर यूज करता है बेसिकली सीसीटीवी कैमरेज को एक्सेस करने के लिए। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, क्योंकि अगर आप भी अपने घर में सीसीटीवी कैमरा यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है सीसीटीवी कैमरा, क्योंकि ये काफी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी होल्ड करता है। तो उसके लिए आपको वीडियो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं और मैं दिखाने वाला हूँ आज मैंने क्या प्रिपेयर कर रखा है गाइस। तो एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तक ये वीडियो रिलीज हो रही होगी तब तक शायद हमारे 1 लाख होने में होंगे। तो सबसे पहले आप सबको मुबारक 1 लाख सब्सक्राइबर होने पे आपके ही चैनल पे। और अगर नहीं हुए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे हाथ जोड़ के कि भाई संडे का टाइम है, मैक्सिमम आप लोगों तक ना पहुंचाओ इस वीडियो को, और ना ताकि हमारे 1 लाख कंप्लीट होने में अच्छे से आपकी ना सहायता हो सके। ठीक है ना, हमारी भी सहायता हो सके और आपकी भी सहायता हो सके, कि आपका ही चैनल है जिसके ऊपर अपन बहुत अच्छा फेवरेट कंटेंट आपका लेकर आते हैं। ठीक है ना, तो दिखा दूं मेरी तैयारी क्या है आज वाले वीडियो की गाइस। तो दिख रहा होगा गाइस पड़ोसी का कैमरा, ठीक है ना। अब आते हैं वापस टॉपिक पे। चलिए ठीक है, आते हैं अपन फटाफट स्टार्ट करते हैं। कैसे पहुंचा मैं भाई वहां तक, मतलब जो मैंने दिखाया आपको वहां तक मैं कैसे पहुंचा, और क्या आप भी ऐसे पहुंच सकते हैं नहीं पहुंच सकते, ये चीज आज बात करने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए ठीक है, मेरी पीपीटी स्टार्ट करता हूं और फिर वन बाय वन सारे प्रैक्टिकल्स को लेते हुए चलूंगा मैं, कैसे कैसे क्या करना है, और एंड ऑफ द सेशन तक आप काफी हद तक है ना एलिजिबल हो जाएंगे इस चीज को सीखने के लिए। ठीक है ना, तो कैसे हैकर्स जो है हैक करते हैं आप सीसीटीवी कैमरा की सिक्योरिटी ब्रेक करता है। सीसीटीवी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक डिवाइस है बेसिकली, एक डीवीआर से कनेक्टेड एक कैमरा बेसिकली, एक है ना नॉर्मल कैमरा या फिर एक आईपी कैमरा जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। इसको नेटवर्क के अंदर एक्सेस करा जा सकता है एक डीवीआर के डैशबोर्ड के थ्रू। अगर आप चाहते हैं इसको इंटरनेट पे एक्सेस करना तो उसको पब्लिक यूआरएल मिलता है जो आपका सर्विस प्रोवाइडर देता है आपको, जिसके बाद फिर आप अपने घर के कैमरेज को अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू या फिर मान लो कि एक यूआरएल के थ्रू आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं। कैसे हैकर्स बग्स फाइंड आउट करते हैं इस पूरे सिस्टम के अंदर आज समझते हैं। पहला जो बग आने वाला है, ये एक स्टार्टिंग से बता रहा हूं मैं ताकि जो लोग बिगिनर है उनको समझ में आ जाए, और जो प्रो लेवल पे जाने वाले एक्सप्लोइटेशन मेटाएक्सप्लॉइट का यूज करने वाला हूं मैं, यहाँ पे एक्सप्लोइटेशन पे काम करने वाला हूं मैं, ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स के ऊपर मैं काम करूंगा, सब चीजें कवर होगी भाई। मतलब कि एक नेक्स्ट लेवल का वीडियो होने वाला है, एंड तक जरूर देखना इसको, आपको काफी कुछ चीजें ना समझ में आएगी इसके अंदर से, और आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेवल का कंटेंट है। ठीक है, तो पहले बता दूं मैं आपको कि पब्लिक यूआरएल के थ्रू, जैसे यहाँ देखा कि द कैमरा मॉडल X500. So X100 is a state of an art surveillance camera designed for ease of use and convenience. So basically एक है ना मॉडल है हमारा कैमरा का मॉडल नंबर है हमारा X100। सिर्फ यही मॉडल नहीं, दूसरे और मॉडल्स भी हैं जो इसको स्पेशली बनाया गया है सर्वेलेंस के लिए। तभी आपने देखा होगा जो सर्वेलेंस के कैमरेज होते हैं ना उनको पब्लिकली एक्सेसिबल होता है वो, ठीक है ना, इसलिए आप उसको इजिली पब्लिक यूआरएल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इसका डिजाइन किस लिए करा गया, ताकि आप ईज ऑफ यूज आराम से आप इसको, मतलब कि ज़्यादा आपको परेशानी ना हो खोलने में एक्सेस करने में, और कन्वीनियंस रहे आपको, कभी भी अगर आपको एक्सेस करना हो तो आपको बहुत सारी यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत ना पड़े। फीचरिंग अवर इजी लिंक टेक्नोलॉजी, दिस टेक्नोलॉजी इज प्राइमरी नोटेबल इज फॉर यूजर फ्रेंडली सेटअप। भैया यूजर फ्रेंडली सेटअप होता है अगर मान लो जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर हमें कैमरा सेटअप करना है, माइट बी पॉसिबल जो उनको हैंडल करने वाले वो बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटर हो सकते हैं, पर वो बहुत अच्छे टेक्निकल इंजीनियर नहीं हो सकते, जिनको पता नहीं कैसे कैसे करना हो। उस कंडीशन में एक यूजर फ्रेंडली सेटअप हमने बनाया गया, जिसके थ्रू आप डायरेक्ट एक लिंक लो और लिंक के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं, और मतलब कंट्रोल कर सकते हैं वाया डेडिकेटेड लिंक के थ्रू आप उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर दोनों चीजें होती है कि आप इसको एक्सेस भी कर सकते हैं खाली एक्सेस के साथ साथ में, अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे इसको कंट्रोल भी करना, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल बाय यूजिंग दिस लिंक। ठीक है ना, तो फिर दिखाता हूं मैं आपको पहले ही कैमराज जो है कैसे नजर आते हैं। ठीक है, एक मिनट इसको मैं डिस्कार्ड मारता हूं और सीधा आता हूं हमारे प्रेजेंटेशन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूं मैं आपको। मैंने तो यहाँ पे एक ऑलरेडी ये जो यूआरएल जो था, ठीक है ना, ये यूआरएल आपको बता दूं मैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा ताकि आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये दिख रहा होगा आपको, ये जो यूआरएल है, इस यूआरएल को आप कॉपी करके पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे जो है ना लिंक्स ओपन होना शुरू हो जाएंगे। जहां पे आपको आईपी एड्रेस मिले वहां पे एक पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है आपको कैमराज एक्सेस करने की। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो आपको आईपी एड्रेस मिल रहे हैं आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सेस कंपनी का कैमरा है। ठीक है ना, इसको बढ़ाता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपके सामने ही लोड होगा तो आपको भी ईजी रहेगा समझने में। ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको ये एक्सेस कंपनी का कैमरा जो इजीली एक्सेसिबल है और ये पब्लिकली ही अवेलेबल है। ठीक है ना, अगर आप चाहें तो आप से गूगल डॉक डाल के इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, बेसिकली ऐसा पब्लिकली अवेलेबल नहीं होना चाहिए, अगर इसमें
कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर स्टोर हो रही है, मान लो कोई सेंसिटिव लोकेशन का है, तो ऐसा पब्लिकली व्यू नहीं होना चाहिए। तो पहले दे नीड टू आइडेंटिफाई कि बॉस हमारे कौन से कैमरा पब्लिक है कौन से नहीं है, उसको उसमें से उसको शॉर्ट आउट करना चाहिए, ठीक है ना। अब आपने बोला तपन सर ये पब्लिक कैमरा तो मुझे जनरल सबका मिल जाता है, मुझे स्पेसिफिक का चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? तो भाई ये स्पेसिफिक का तो नहीं हो पाएगा आपको, ये जो जेनरिक कैमरा है ये बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको इंटरनेट पे ही गूगल डॉक के थ्रू सर्च करना पड़ेगा। अगर आपको स्पेसिफिक मुझे यही करना है जैसे मैंने कर रखा है अभी, तो मुझे यही करना है नेक्स्ट वाले होटल रूम का, तो क्या करना है, ठीक है ना। तो अपन बता दूं मैं आप करना क्या, अगर आपको ऐसा ही करना है तो उस कंडीशन में आप स्लाइड में आगे बढ़ते, तो पब्लिक कैमरा हो गया। उसके अलावा एक और चीज, जब आप एनमैप के थ्रू स्कैनिंग करेंगे, तो जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है, जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर आगे आपका, तो आपको आईपी एड्रेस मिल गया, ठीक है ना। अब ये आईपी एड्रेस है, अब इस आईपी एड्रेस के आगे कुछ ना कुछ पोर्ट नंबर होगा। तो पहले करें, आपको एनमैप का यूज करना है। एनमैप टूल है बेसिकली, इसके अंदर आप इसको डालेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे जाके डालता हूँ, यहाँ पे 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, 677 और 164। अगर जिसको नहीं पता एनमैप क्या है कैसे यूज करते हैं, तो लास्ट वीडियो मैंने बनाई है इसी के ऊपर डेडिकेटली, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप उसको भी चेक कर सकते हैं एनमैप को कैसे यूज करना है, ठीक है ना। ये डाल दिया मैंने, इंटर स्कैन करते हैं, स्कैन पे डालता हूँ मैं और स्कैन करना शुरू करते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, ताकि आपको ईजी रहेगा समझने के लिए, ठीक है। तो एनमैप बेसिकली किस लिए काम आता है कि ये पोर्ट स्कैनिंग टूल है, और एनमैप पोर्ट स्कैन करने का काम आता है। अब दिख रहा होगा आपको ये जो सिस्टम है ना, ये जो आईपी एड्रेस है लाइव है, पर ये दिखा रहा है कि 4 पोर्ट ओपन तो है, पर ये कुछ निकाल नहीं पाया। इसने बोला कि इट सीम्स कि डाउन है। तो उस कंडीशन में, क्योंकि आपको पता है कि यार हैकर्स, क्योंकि ऐसे पब्लिक कैमरा अगर अपन ओपन रखने रख गए और कोई भी पिंग करके चेक कर ले सिस्टम अभी लाइव है नहीं, या फिर आईपी एड्रेस लाइव है नहीं है, तो उस कंडीशन में हैकर्स क्या कर सकते हैं कि ना उसको अटैक कर सकते हैं। इसलिए इन सारे डिवाइसेस के ऊपर पिंग प्रॉप जो है ना ब्लॉक कर जाते हैं। पिंग करोगे वो एक्सेस नहीं देंगे, और उस कंडीशन में आपका होस्ट डाउन दिखाएगा। इसको अगर आपको एक्सेस करना है, तो उस कंडीशन में एक छोटा सा कमांड होता है, -pn का यूज कर लो। ये नो पिंग स्कैन होता है। मतलब सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, पहले ये पिंग करेगा, अगर रिस्पॉन्स देगा तभी ये स्कैन करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, वो पिंग वाला प्रोसेस हटा रहे हैं, क्योंकि सर्वर वहां पे जो आपका डिवाइस है उस पर अपन ने पिंग प्रॉप को ब्लॉक कर रखा है, तो इसलिए अपन उसको अभी बंद कर रहे हैं और डायरेक्टली स्कैन करना चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां से जो है बेसिकली अपन ने स्कैन चालू कर दिया, अभी दिखा रहा है पोर्ट डिस्कवर कर रहा है। पोर्ट डिस्कवर करने के बाद अंदर की सर्विसेज भी निकाल देगा। ये बेसिकली उसी के ऊपर है जो जिसपे हमारा आईपी पे होस्ट कर रखा है, ठीक है ना। अब आपका क्वेश्चन है, तब सर पोर्ट नंबर 80 पे कैसे ये स्ट्रीम कर रहा है, तो बता दूं मैं आपको, इसको पोर्ट फॉरवर्डिंग करा गया उसके राउटर पे, पोर्ट नंबर 80 के थ्रू ट्रैफिक लेकर आ रहा है, पर अंदर पोर्ट दूसरा यूज कर रहा है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भाई कौन सा पोर्ट कौन सा कैमरा यूज करता है हमें क्या पता, और फिर कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब जैसे मान लो कि उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे उसने 10 पोर्ट दिखा दिया, हमें क्या पता कौन सा पोर्ट पे कौन से पोर्ट पे कैमरा चल रहा था। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है डिवाइस, ठीक है ना। ये सारे पोर्ट्स दे रखे हैं, ये कॉमन पोर्ट्स है जो बेसिकली हर सीसीटीवी कैमरा जो है यूज करता है। आप इसको यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, दिख जाएगा आपको, हाँ ठीक है। अब दिख जाएगा आपको, यहाँ पे दे रखा है कि डिफॉल्ट पोर्ट दे रखा है, यहाँ पे डिफॉल्ट पोर्ट, और ये पोर्ट टाइप दे रखा है कि मोबाइल का पोर्ट है, सीएमडी पोर्ट है, लाइव स्ट्रीम कंट्रोल पोर्ट है, स्ट्रीम पोर्ट है, सर्वर पोर्ट है, ये सारे दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बहुत सारे कैमरे के मिल जाए, ऑलमोस्ट सारे कैमरे का मिल जाएगा, ठीक है ना। हिकविजन वगैरह अगर बहुत कॉमन, हिकविजन HICK हाँ, हाई स्ट्रीम हिकविजन का दिख गया आपको यहाँ पे, 8000 जो है कंट्रोल पोर्ट का होता है उसका। उसके अलावा हाई स्ट्रीम का दे रखा है 15961, और फिर ऐसे बहुत सारे कैमरेज दे रखे हैं, अगर आप चाहो तो जो सर्च कर लो अपने कैमरे के हिसाब से। तो ये आप एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये साइट का URL डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, आपको ईजी रहेगा समझने के लिए, ठीक है ना। तो इस साइट पर जाके आप डिफॉल्ट पोर्ट नंबर निकाल सकते हैं, और ये अभी पोर्ट कर रहा होगा, स्कैन कर रहा होगा, हाँ ठीक है ना। दिखा दिया इसने, कुछ जानकारी बेसिक जानकारी दी है कि भाई आपके पोर्ट नंबर 80 के ऊपर, और ये जो स्ट्रीम उठा रहा है वो कहाँ से उठा रहा है, इस वाले रिक्वेस्टेड रिसोर्स वॉज कहाँ से उठा रहा है, ये इस जगह से उठा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप है ना मतलब निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पे इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के ऊपर ये पोर्ट पे ना ये लाइव स्ट्रीम रन नहीं कर रहा, नेटवर्क में कोई डिवाइस लगाई गई है, उसको इंटरनेट की केबल से जोड़ा गया है, और उसके बाद जाके कनेक्टिविटी दिया गया है। तो उस कंडीशन के अंदर आपको राउटर तक आप पहुंच पा रहे हैं, राउटर के अंदर का नेटवर्क नहीं आप आइडेंटिफाई कर पा रहे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आते हैं अपन दूसरे वाले प्रैक्टिकल के ऊपर, ये इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट दे रखा है कि अब ये जो है ना, अब आते हैं अपन टेक्निकल पॉइंट्स पे जो शायद आज से पहले बहुत कम लोगों ने कवर करे होंगे, ठीक है ना। तो स्टेप नंबर 2 जो दे रखा है, सॉरी ये 2 है मेरा, है ना। तो यहाँ पे 2 है मेरा, स्टेप नंबर 2 है, मैं करेक्ट कर देता हूँ, ईजी रहेगा आपके लिए भी रिमेंबर करने के लिए, ठीक है। हाँ बाकी सब तो ठीक है, यही वाला थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब देखो यहाँ पे रखा है ऑक्सिलरी मोड दे दिया गया है यहाँ पे, ऑक्सिलरी गैदर C2S DVR स्टेटस पासवर्ड डिस्क्लोजर किया। अगर मान लो आपके राउटर के कोई डिफॉल्ट पासवर्ड डिस्क्लोज हुए हैं ऑलरेडी, तो उस कंडीशन के अंदर
तो उस कंडीशन के अंदर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब ठीक है ना। तो ये जो आपका ऑक्सिलरी मॉड्यूल है इसको आप रन करें उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के अगेंस्ट में, सो कोई पासवर्ड ऑलरेडी लीक है तो वो आपको आराम से मिल जाएगा। अब इसको यूज़ करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, करना क्या, सीधे आप जाएं मेटाएक्सप्लॉइट के अंदर, अब जाएं इसको, अब मुझे मेटाएक्सप्लॉइट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर करता हूँ मैं यहाँ पे और सर्च करता हूँ मैं, सर्च करना है मुझे पासवर्ड, डीवीआर कर देता हूँ मैं, डीवीआर करता हूँ, एंटर मारता हूँ तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड डिस्क्लोजर करने वाला हूँ मैं, ठीक है ना। और ये फर्स्ट नंबर का तो मैं करूँगा यूज़, और आपको बहुत कुछ डालने की, मतलब अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे बहुत कुछ डालने की जरूरत नहीं है, आपके पास आईपी एड्रेस है ना तो उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे जाता हूँ मैं, 1 करता हूँ मैं, एंटर मारा मैंने, यहाँ पे एंटर मारने के बाद फिर मैं करूँगा शो ऑप्शंस, ठीक है ना। शो ऑप्शंस करा मैंने, एंटर मारा। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, आप डैट इसको देखना रिक्वायर्ड क्या क्या है। तो रिक्वायर्ड में क्या दे रखा है कि एक तो आपको आर होस्ट सेट करना पड़ेगा और एक आपको आर पोर्ट सेट करना पड़ेगा और एक थ्रेड सेट करना पड़ेगा। आर पोर्ट ने पोर्ट नंबर 80 डायरेक्टली डाल दिया। यहाँ पे बेसिकली आर पोर्ट जो है ना, जब आप नेटवर्क में स्कैन कर रहे हो, नेटवर्क के कैमरे को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, तो हमेशा उस नेटवर्क कैमरे के पोर्ट को आप सेट कर देना, ठीक है ना। पोर्ट नंबर 80 मत रखना क्योंकि इस पे स्ट्रीम नहीं होती ना, तो अभी तो ये सिर्फ लेकर आ रहा है ट्रैफिक उस पे से, पर अगर आपको नेटवर्क का स्कैन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में पोर्ट आपका चेंज होगा, तो पोर्ट चेंज कर देना। अब पोर्ट चेंज कैसे करना, सिंपली करना क्या, ये पैरामीटर दे रखा है आर होस्ट और आर पोर्ट, ये लिख दो आप यहाँ पे, सेट लिखो आप SET और फिर आर पोर्ट PORT और आपकी जो मर्जी पड़े, तो मैंने बोला कि ना 8000, एंटर मार दिया तो सेट हो गया। शो ऑप्शंस दिख रहा होगा आपको, अब यहाँ पे मेरा 8000 हो गया। तो इस तरीके से बेसिकली क्या कर सकते हैं आप, अपने पैरामीटर्स को आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। इवन अगर आपको पोर्ट मतलब होस्ट चेंज करना है तो आप यहाँ पे लिखिए आर होस्ट, सेट आर होस्ट और फिर वहाँ पे आप उसकी वैल्यू जो है ना स्पेस देके उसकी वैल्यू डाल दीजिए, मतलब उसका आईपी एड्रेस डाल दीजिए, एंटर मार दीजिए। एंटर मारने के बाद अगर आप एक्सप्लॉइट करेंगे, मतलब एक्सप्लॉइट करेंगे तो ये अपने आप रन करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। फिर चेक करके बताया कि इस पर्टिकुलर पोर्ट के अगेंस्ट में कोई इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के या सीसीटीवी कैमरे के अगेंस्ट में कोई पासवर्ड लीक हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। अब ये स्कैन करना क्योंकि मैंने पोर्ट नंबर 80 डालना चाहिए था, मैंने पोर्ट नंबर 8080 डाल दिया, एरर देगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको रोक देता हूँ मैं एक बार। पहले मैं डालता हूँ यहाँ पे आर पोर्ट 80 कर देता हूँ मैं, अब एक्सप्लॉइट मार के देखता हूँ मैं, ठीक है ना। अगर होगा तो दिखाएगा, नहीं होगा तो एरर दे देगा। इसने दे दिया यहाँ पे कि इनवैलिड रिस्पॉन्स रिसीव, तो इसको प्रॉपर रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ तो उसने डिनाई कर दिया। अगर आपका होगा तो वहाँ पे आपके आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला आप ये ट्राई कर सकते हैं। सेकंड वाला जो दे रखा है यहाँ पे, वो क्या दे रखा है आपका, उसके अलावा एक और चीज़ है यहाँ पे, डीवीआर मतलब CCTV DVR लॉगिन। तो अगर आप चाहें तो ब्रूट फोर्स मार सकते हैं आपके DVR के ऊपर। अब आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन तपन भाई कि यार मुझे कहाँ कैसे पता कि यूजर नेम पासवर्ड क्या है, ठीक है ना। तो ऐसे कोई साइट बताओ ना जहाँ पे अपन कॉमन यूजर नेम पासवर्ड निकाल ले सारे के सारे DVR का और उसको ब्रूट फोर्स की एक लिस्ट बना के और उसके बाद फिर उस पर अटैक कर दे। तो भाई इस कंडीशन में आपको करना क्या पड़ेगा, पहले आपको ऑक्सिलरी मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा, CCTV_DVR_login, ठीक है ना। पहले आप इसमें आता हूँ इसके अंदर और ये साइट का लिंक देता हूँ मैं आपको, डिफॉल्ट पासवर्ड, ठीक है ना। तो ये डिफॉल्ट पासवर्ड है, ये आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफॉल्ट पासवर्ड, ठीक है ना। इस साइट पे पॉपुलर साइट पे मिल जाएगा आपको, यहाँ पे दे रखा है एडमिन, ठीक है ना। इवन डेविड बॉम्बल सर ने भी यही वाला पासवर्ड लिस्ट का यूज़ करा है, ठीक है ना, अपने CCTV कैमरा वाले के अंदर, जो हैकर वहाँ पे दिखा रहा है करके। अब दिख रहा है वो आपको यहाँ पे अलग अलग कंपनीज के मिल जाएंगे आपको, कैनन के मिल जाएंगे, रूट कैमरा और एसर के, सबके डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड्स मिल जाएंगे आपको, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे काफ़ी सारे दे रखे हैं, किसी का भी आप सबका एक ना यूजर नेम की अलग लिस्ट बना ले, पासवर्ड की लिस्ट बना ले और नेक्स्ट जो अटैक करने वाला हूँ वहाँ पे आके आप ट्राई कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया, इधर आता हूँ डायरेक्टली मैं और मैं बैक करता हूँ एक बार और फिर यहाँ पे आता हूँ मैं, क्लियर मारता हूँ। क्लियर मारने के बाद एक सेकेंड थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको इशू ना हो समझने में। जूम इन, ठीक है। एक बार और गाइस, एक और चीज़ जिसको अच्छी लग रही वीडियो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ये ना चैनल जो है 1 लाख अचीव करने वाला है। आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई कि आज में 1 लाख करा दो, नहीं तो संडे तक 1 लाख हो जाने चाहिए, ये आप सबका टास्क है, ठीक है ना। जिसको 1-to-1 कोर्स करना है भाई, मैंने ऊपर फॉर्म दे रखा है, ऊपर चैट बॉक्स में आप जाके आप भर सकते हैं, ठीक है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म मिल जाएगा। 1-to-1 कोर्स करने के लिए साइबर सिक्योरिटी बग बाउंटी का बहुत शानदार लाइव प्रैक्टिकल के साथ में करवाते हैं हम लोग और इंटर्नशिप के साथ में करवाते हैं आपको, तो अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फॉर्म दिया हुआ है चैट बॉक्स में और नीचे। चलो ठीक है, फटाफट सर्च करते हैं एक बार, जल्दी जल्दी में सर्च DVR, ठीक है। एंटर मारता हूँ तो दिख रहा होगा आपको काफ़ी सारे आ गए, इसमें से मुझे जो लेना है वो लेना है मुझे अभी फिलहाल CCTV लॉगिन। 2 नंबर का दिख रहा है यहाँ पे, ऑक्सिलरी स्कैनर मिक MISC फिर उसके बाद फिर अपना DVR CCTV DVR लॉगिन, तो 2 नंबर का ले रहा हूँ मैं। तो मैं यूज़ करता हूँ use2, ठीक है ना। आप चाहो तो उसका नाम भी टाइप कर सकते हैं, आप चाहो तो उसका नंबर भी टाइप कर सकते हैं, दोनों चलेगा। शो ऑप्शन करता हूँ मैं, थोड़ा सा मुझे शायद ना जूम आउट करना पड़ेगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा बहुत जल्दी। हाँ दिक्कत आ रहा है ना, एक बार को मैं जूम आउट मारता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी से नज़र आ जाए, ठीक है।
शो ऑप्शन अब दिख रहा होगा आपको। शो ऑप्शन करने के बाद आपको सीधे जाके चेक करना है रिक्वायर्ड के अंदर, ये रिक्वायर्ड है और इसी में क्या क्या है, तो भाई अपन को क्या सेट करना है, एक तो अनॉनमस लॉगिन फॉल्स तो यस कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं, इसकी वैल्यू मतलब वैल्यू सेट होनी चाहिए, कुछ भी हो पर वैल्यू सेट होनी चाहिए, ठीक है ना। ब्रूट फोर्स स्पीड दे रखा है कि 5 कर रखा है, हाँ ठीक है, दैट इज ओके, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप बोले तो अपन सर ये तो बताओ कि ये जो कैमरा जो है ना, ये जो आपने हैक कर रखा है, ये कैमरा कैसे आपने हैक करा पड़ोसी वाले का, ठीक है, बताऊंगा भाई, बताऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दे रखा है कि है ना, यहाँ पे देखिए आप एक बार नीचे आता हूँ मैं, और हाँ सॉरी मैं दिखा रहा था आपको ये चीज़। उसके बाद देखिए अगर आप यहाँ पे यस आ गया, ठीक है ना, उसके बाद फिर देखो यहाँ पे देखा एचटीटीपी पोर्ट दे रखा है आपका, एचटीटीपी पोर्ट हो गया आपका, और पोर्ट नंबर 80 बाई डिफॉल्ट दे दिया, अगर आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं एचटीटीपी पोर्ट को, ठीक है ना, 8080 जो भी आपका है। और आर पोर्ट ये रिमोट पोर्ट है जिस सामने सिस्टम का जो आपको करना है, टारगेट पोर्ट आ जाता है ये, और ये आर होस्ट हो गया, ठीक है ना। तो आर होस्ट में अपन डाल सकते हैं यहाँ पे, तो मैं जैसे यहाँ पे जाके डालता हूँ, हाँ ये ले लेते हैं अपन, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ जाके मैं सेट आर पोर्ट कर देता हूँ, सेट आर पोर्ट, सॉरी आर होस्ट, और फिर यहाँ पे मैं उसका आईपी एड्रेस जो है पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। स्लैश वगैरह आएंगे, हटा देना उस सब चीज़ों को, एंटर मारता हूँ। उसके बाद फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पोर्ट नंबर दे रखा है, अब आप चाहो तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको यूजर नेम पासवर्ड स्पेसिफाई करना है, सेट यूजर नेम रूट सेट। और देखो यहाँ पे पासवर्ड की ऑलरेडी फाइल दे रखी है ना, यूजर की भी ऑलरेडी एक फाइल दे रखी है, और पासवर्ड का कुछ नहीं दे रखा, पासवर्ड ट्राई द यूजर नेम एज अ पासवर्ड फॉल्स कर रखा है उसको, और पासवर्ड के लिए दे रखा है यहाँ पे यूजर पास फाइल, तो फाइल अगर कोई है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज लिव इट एज इट इज। तो मैंने करा यहाँ पे यूजर पास, यूजर नेम हो गया आपका, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आपको फाइल लगानी पड़ेगी इस, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको फाइल पहले क्रिएट करनी पड़ेगी, आप डेस्कटॉप पे कोई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे कोई क्रिएट करी नहीं करी है, एक बार मैं इसको हटाता हूँ, cd:/ls, ठीक है, डबल डॉट यहाँ पे ls कर लेते हैं अपन, चेक कर लेते हैं, नहीं अभी मैंने यहाँ पे एक बना लेता हूँ फ्रॉड में, क्रंच से CRUNCH क्रंच 1 स्पेस 5 ABCDE और फिर -o/home/desktop hacker/desktop/pass.txt, ठीक है। ऐसे मैंने बना, छोटी सी स्क्रिप्ट बना दी मैंने कुछ भी अपने मन से, ठीक है ना, ताकि मैं चेक कर सकूँ कि भाई वो स्क्रिप्ट जो है ना वो रन कर रहा है नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैंने डाला, ठीक है, सेट यूजर नेम रूट, तो मैं करता हूँ यहाँ पे सेट, ठीक है, सेट यूजर पास अंडरस्कोर फाइल और /home/hacker/desktop/pass.txt, एंटर मारता हूँ। शो ऑप्शंस दिखाता हूँ मैं आपको एक बार, अब एंटर मारता हूँ, मैंने यहाँ दिख रहा होगा मैंने पासवर्ड लिस्ट जो है ना वो सेट कर दी है, ठीक है ना। ऐसे आप यूजर नेम सेट कर दो जो भी आपका है, जो भी आपको लगे, या फिर आप चाहो तो यहाँ से यूजर नेम की लिस्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। और फिर एक्सप्लोर चला दो आप डायरेक्टली, एंटर मार देखते हैं, और फिर एक्सप्लोर करना चालू कर देगा, ब्रूट फोर्स करना चालू कर देगा, ठीक है ना। जो राइट कॉम्बिनेशन होगा वो आपको निकाल के देगा, ठीक है ना। बट टेक्स लॉन्गर टाइम, डिपेंड करता है कि उस बंदे ने क्या डाल रखा है, अगर उसने कुछ स्पेसिफिक डाला हो, कुछ कस्टमाइज डाला है, तो उस कंडीशन में इशू आ सकता है। अभी यहाँ पे एक ही दिखाया इसने तो रुक दिया भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ऐसे एक्सप्लॉइट कर, मतलब आप ऐसे ना डीवीआर पे लॉगिन पे अटैक कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट दे रखा है, इसके बाद जो है ये भी एक बार ट्राई कर सकते हैं आप। उसके बाद फिर एक और दे रखा है नेक्स्ट वाला, ये हो गया अपना। अब जो है वो बेसिकली क्या है कि अगर मान लो इनकेस इसके बाद जो है वो लास्ट वाला वही दिखाऊंगा मैं जो मैंने कर रखा है अभी फिलहाल, ठीक है ना। तो अगर बताऊं मैं आपको कि यहाँ पे ऑक्सिलरी डोज टीसीपी सिंक फ्लड जो है, ठीक है ना, अब बेसिकली आपको दिखा होगा सिंक फ्लड है। तो अगर मान लो इनकेस कोई हैकर आपके नेटवर्क के अंदर और ही इज नॉट एबल टू एक्सेस, मतलब कि अगर वो एक्सेस नहीं ले पा रहा, और मान लो कि वो उस पर्टिकुलर सीसीटीवी कैमरे की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहा, या फिर किसी भी तरीके से वो एंटर नहीं कर पा रहा, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, वो उस पर डोज अटैक लगा देगा। डोज अटैक करने के बाद उस सिस्टम को थोड़ा टाइम के लिए डाउन कर देगा जब तक कि वो अटैक चल रहा है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, मतलब इस
नॉर्मल अटैक को हम लोग बोलते हैं डोज अटैक, जिसके लिए हम लोग हमारे राउटर्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं सिक्योरिटी से, मतलब इसको बचाने के लिए। इवन जो इससे पहले वाला था उसके अंदर भी आप देखेंगे ना, सीसीटीवी कैमरेज के अंदर सेटिंग होती है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स स्पेसिफाई करने की, तो आप उसको भी अगर ऑन कर देंगे ना तो वो डिफेंड हो जाएगा, तब कोई ब्रूट फोर्स नहीं कर पाएगा। अब डोज अटैक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दिखाता हूं मैं आपको। उसके लिए क्या करना है आपको, सिंक फ्लड बेसिकली हम इसमें यूज करते हैं। यहाँ पे जाके आपको कुछ नहीं करना, बैक करता हूं मैं, बैक करके सर्च करना है SYN सिंक FLWD फ्लड, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, एक ही मिलेगा इसके अंदर, तो आपको दिक्कत वाली बात नहीं। तो यूज कर लीजिए जीरो, यूज जीरो, और फिर शो ऑप्शन करेंगे तो पूछेगा क्या क्या आपको करना है। शो ऑप्शंस कर दिया मैंने, तो यहाँ पे दे दिया इसने सेट आर होस्ट, एक ही चीज सेट करना, दो चीज सेट करना है। ये देखो यहाँ पे आर पोर्ट आर होस्ट, और उसके बाद कुछ नॉर्मल चीजें दे रखी, कोई दिक्कत नहीं है। आर होस्ट में सेट कर देता हूँ मैं, सॉरी, सेट आर होस्ट 192.1, सॉरी, इसका फिर अपन वहाँ से जो अपन ने कॉपी करा है वही अपन पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप ये अगर आप नेटवर्क में करेंगे ना तो ये बहुत अच्छा आउटपुट देगा। इंटरनेट के बाहर जो है ना पैकेट फ्लडिंग मुश्किल हो पाता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप नेटवर्क के अंदर करेंगे तो ज़्यादा आउटपुट मिल जाएगा। नेटवर्क के अंदर कोई कैमरा है, उसका IP एड्रेस आपको आइडेंटिफाई हो गया तो ये कर दो, जब तक ये चल रहा हो तब तक फुटेज डाउन रहेगी। ठीक है ना, और एक्सप्लॉइट, और फिर ये ठीक है। अब ये करना दिख रहा होगा आपको, वही चल रहा है, कंटिन्यू चलेगा, कुछ टाइम चलेगा, रुक जाएगा उसके बाद। ठीक है ना, अब क्या है कि ना बेसिकली आप देखो यहाँ पे यू डू नॉट हैव परमिशन टू कैप्चर दैट डिवाइस, परमिशन नॉट ऑपरेटेड। अब इसके लिए करना क्या, आपको कुछ नहीं करना, बैक आ जाना है, एग्जिट मार देना है इससे। ठीक है ना, sudo MSF कंसोल। ठीक है ना, ये बेसिकली किस लिए काम आता है, अगर आपका एरर आ जाएगा, परमिशन देना है, तो बेसिकली आपने MSF कंसोल को फुल प्रिविलेज लेके नहीं चला है, जिसकी वजह से वो पैकेट से क्रिएट करके वो फ्लडिंग नहीं कर पा रहा। ठीक है ना, उस कंडीशन करना क्या, बैक आ जाओ और sudo और फिर स्पेस देके MSF कंसोल टाइप कर दो। ठीक है, एंटर मारने के बाद MSF कंसोल से स्टार्ट करना बता दूं मैं आपको। ठीक है, फटाफट एक बार चेक कर लेते हैं, ये स्टार्ट हो रहा है, और फिर आप इससे मैं सिंक फ्लड दिखाऊंगा मैं एक बार आपको करके। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज लाइक करना मत भूलना। देखो अलग अलग केसेस होते हैं, अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारे केसेस होते हैं, और आपने देखा होगा तब सर बहुत सारे लोग दिखाते हैं कि कैमरा हैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो यही वो टेक्निक जो है ना बेसिकली वो यही सारी यूज करते हैं। अब थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है ना, तो बात बराबर है, बाकी टेक्निक्स यही सारी होती है। अब लास्ट वाला टेक्निक जो है ना भाई, वो मेरा खुद का फेवरेट है, जहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ IP एड्रेस डालना है, ना पासवर्ड चाहिए, ना यूजर नेम चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, और वो अपना एक्सप्लोरेशन मार देगा। चेक करेंगे भाई उसको भी, फटाफट एक बार वीडियो को फटाफट एक बार लाइक कर देना उससे पहले। ठीक है, अब जाता हूँ मैं यहाँ पे, सर्च सिंक SYN FLWD फ्लड, चेक करते हैं भाई एक बार, यूज कर लेता हूँ फटाफट मैं, यूज जीरो। ठीक है ना, उसके बाद सेट आर होस्ट कर देता हूँ फटाफट मैं इसके अंदर, देख लेते कितना जल्दी आता है ये। हाँ, सेट आर होस्ट, मैं खुद एक्साइटेड हूँ लास्ट वाला सेशन दिखाने के लिए, और फटाफट इसको अपन कंप्लीट करते हैं और आते हैं, और फिर इसके ऊपर आते हैं फटाफट, जो अपना IP एड्रेस डाल देते हैं अपन, आर होस्ट करके IP एड्रेस डाल दिया है और एंटर मार दिया मैंने। अब उसका सीधे मैं जाता हूँ एक्सप्लोरेशन करने के लिए, एक्सप्लॉइट। अब चेक करता हूँ कि मुझे परमिशन है नहीं है, चलो ठीक है। अब ये सिंक फ्लड चालू हो चुका दिख रहा होगा ना, इससे पहले एरर आ रही थी, अब नहीं आ रही। तो ऐसे बेसिकली आपको एरर रिजॉल्व करना भी आना चाहिए। बहुत सारी वीडियोस के अंदर ये सब कटिंग पार्ट होता है, मतलब वो वीडियो एक सिंगल टोन में नहीं बनाते हम लोग, हमारा सारा वीडियो जितना भी है ना वो सब सिंगल टोन में। अगर बीच में एरर आता है ना तो भाई बीच में रुक के हम लोग वीडियो को पॉज नहीं करते, उसको हम एरर रिजॉल्व करते हैं, ताकि हमारे सब्सक्राइबर को भी अगर कभी सेम इशू आया ना तो वो ट्रस्ट बिल्डर है कि यार नहीं यार उसने स्किप नहीं मारता। बहुत सारी वीडियो गाइस स्किप होकर आती है, 3 घंटा 2 घंटे का बोलेंगे, कट 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 कर आती है, तो उसमें जो बीच में जो एरर्स होती है ना वो गायब हो जाती है। अब ये कंटिन्यूसली सिंक लगा रहा है, और अगर ये नेटवर्क में होगा तो थोड़ी देर में ये डाउन भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब जो लास्ट वाला अपन जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, जिसके लिए अपन ये माहौल सेट कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, ये वाला माहौल, ठीक है ना। चलो ठीक है, आते हैं। इवन गाइस इसके अंदर एक बहुत एडवांस फीचर है कि आप इसमें ना डायरेक्टली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, अगर मैं करना चाहूँ तो। यस, आई कैन कम्युनिकेट। अभी क्या कि मेरा खुद का कैमरा चालू है इसलिए मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा, पर मैं यहाँ से कैमरा उठ के मैं दिखा भी सकता हूँ वहाँ पे, बात करूंगा, क्या करा अभी, क्या करा अब दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा। तो लास्ट वाले पे आते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो लास्ट वाले पे आते हैं फटाफट, 5th नंबर का स्लाइड जो है ये है एक्सप्लॉइटेशन वाला स्लाइड। गाइस एक्सप्लॉइटेशन मतलब कि आप वहाँ पे एक रिवर्सल डाल के, मतलब रिवर्सल के थ्रू भी अपन शेल एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, मतलब RC जिसे हम बोलते हैं, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की वल्नरेबिलिटी अगर आपके DVR के अंदर है तो आप उसको भी एक्सप्लॉइट करके रिमोटली आप सिस्टम का एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये दिखाने वाला हूँ मैं कैसे करते हैं। अब ये बहुत खास होने वाला है, वीडियो लाइक कर देना, शानदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, 4 लोगों को जरूर शेयर करना गाइस, बता दूं मैं आपको। साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज, जिसको 1-to-1 कोर्स करना है तो मैंने ऊपर फॉर्म दे रखा है, इसे तबाही वाले कोर्सेज हम लोग लेकर आते रहते हैं, तो फॉर्म दे रखा है ऊपर चैट बॉक्स में, जाके भर सकते हैं, नीचे दे रखा है, भर सकते हैं। चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है ना, इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी अगर मैं जा रहा हूँ शेल पे, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो मैं बैक करता हूँ वापस से, बैक, और फिर सर्च करता हूँ मैं एक बार, ठीक है ना, सर्च, और फिर मैं करता हूँ यहाँ पे DVR,
ठीक है, एंटर मारता हूँ तो एक बार देख लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे याद रखा है कि आपके पास यहाँ पे अभी तक मैं ऑक्सिलरी मॉड्यूल पे था। ऑक्सिलरी मॉड्यूल बहुत अटैकिंग वाला पार्ट नहीं होता, स्कैनर होता है बेसिकली, ठीक है ना। अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे कौन से वाले पे, एक्सप्लॉइट वाले पार्ट पे, ठीक है ना। आप चाहो तो अगर हिक्विजन है ना गाइज, अगर हिक्विजन आपका है तो आपके लिए पहला वाला ऑप्शन, फोर्थ वाला मैं दिखाने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं दिखाने वाला लिंक्स इसका दिखा सकता हूँ, या फिर ये एम पावर का दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। इनमें से कोई सा भी कर लो, सेम तरीके चलता है, चूज करो आपका कौन सा है। हिक्विजन इज अ कॉमन वन, ठीक है ना। तो यूज करता हूँ मैं कौन सा वाला, सिक्स्थ वाला, और फिर बस इतना ही करना है। और शो ऑप्शन कर लेता हूँ, क्या क्या डालना है मुझे, कुछ डालना है कि नहीं डालना भाई मुझे। अब देखो यहाँ पे क्या है, बेसिकली अगर आपके नेटवर्क में कैमरा है तो इट विल बी मच ईजियर फॉर यू ऑल्सो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे डलेगा आपका एक तो आर होस्ट डलने वाला, रिमोट होस्ट मतलब उस डीवीआर का आईपी एड्रेस डलेगा इसके अंदर, ठीक है ना। उसके बाद फिर नीचे आता हूँ मैं, बाकी सब में देखो नो नो लिखा हुआ है तो डालने की जरूरत नहीं है आपको इतना कोई खास। और उसके बाद फिर करंट सेटिंग्स वाला जो है, ये भी आपका SRV होस्ट 00 रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब मैं इसको एक बार जाके चेक करता हूँ। अभी जो मेरा कैमरा जो रन कर रहा है, मैं देख लेता हूँ किस पे रन कर रहा है कैमरा, इधर साइड में दे रखा है, साइड में 1.10 पे रन कर रहा है, साइड में लिखा हुआ आता है, ठीक है ना। तो 1.10 पे रन कर रहा है ये, तो मैं इसी का डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा रीचेबल नहीं, क्योंकि मेरा वर्चुअल मशीन के अंदर है। सेट आर होस्ट 192.168.1.10 1110, ठीक है ना। 1110 डाल देता हूँ मैं सभी, ठीक है ना। उसके अलावा सेट आर होस्ट एल होस्ट मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस ले लूँगा मैं, लोकल होस्ट होता है उसका, IP कॉन्फ़िग, और फिर यहाँ पर आया 1110 मेरे सिस्टम का, अच्छा ये मेरे सिस्टम का ही है, 113 है सॉरी, वो 192.168.1.110। अब देखो ये डाल दिया अपन ने, इसको डालते हैं अपन 113 कर देते हैं इसको, वो रिमोट होस्ट है, ठीक है। अब 113 को मैं एक बार यहाँ जाके 192.168.1.113, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, शायद मैं गलत आईपी स्कैन कर रहा था उस टाइम पे, ठीक है। आप चेक कर लेते हैं फटाफट एक बार क्या कहता है ये। अब दे दिया इसने कि भाई ये तो क्लोज, सर्वर डाउन दे दिया इसने, ठीक है ना, सर्वर डाउन है अभी, ठीक है। एक बार अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो चेक करते हैं अब इसको, अभी चल रहा है, ठीक है ना फौज अभी, हाँ अभी डाउन कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन इसको चेक करें, थोड़ी देर लगेगा इसको अप होने में, ठीक है। चलो पहले अपन चेक कर रहे थे यहाँ पे करना क्या, बस आपको दो चीज़ें सेट करनी है और फिर एक्सप्लॉइट पे क्लिक कर देना। एंटर मारने के बाद अभी एक्सप्लोरेशन करना चालू कर देगा रिवर्स शेल। अगर ये आपके आपके डीवीआर के अंदर इशू होगा तो गाइज ये रिमोट एक्सेस प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल था इसके ऊपर, CCTV कैमरे के ऊपर। अब आपका एक क्वेश्चन तो बन भाई, ये क्या आपने जो कर रखा है वो कैसे हुआ, ठीक है ना, ये CCTV कैमरा वाला, ठीक है ना। तो एक बार अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो दिख रहा होगा ये मेरा ही CCTV कैमरा है। सो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ना क्रिएटर हैं जो ऐसे वीडियोस दिखाते हैं और अपने ही एनवायरनमेंट में करते हैं, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे ना तो भाई कोई मतलब वाली बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे ना वो अपने ही कैमरे को दिखाते हैं हैक करके, और उनको सारी सेटिंग्स पता होती है, तो उस कंडीशन में पॉसिबल होता है उनके लिए करके दिखा पाना ईजी वे में। और ऐसी चीज़ें जो ना ये बिहाइंड द सीन वाला कैमरा है ना भाई, कोई दिखाएगा नहीं। अगर मैं चाहता ना इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर दूँ, आपको बोलते तपन भाई ने वाकई में CCTV कैमरा हैक कर लिया, पर एक्चुअल में प्रोसेस यही होता है, एक्सप्लोरेशन होता है, पर वीडियो के अंदर कई बार नहीं हो पाता। और काफ़ी सारे लोग जो है ना, यूट्यूबर जो है ना, काफ़ी सारे स्पेशली इस चीज़ को दिखाने से बहुत डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार मेरे बिहाइंड द सीन्स रिवेल ना हो जाए, मैंने कैसे वो पूरा वीडियो बनाया वो क्लियर ना हो जाए, लोगों को पता ना चल जाए। पर भाई अपने यहाँ पे सब जो है वो आप लोगों के लिए बनाते हैं हम लोग, तो आपको पता चलना चाहिए कि यूट्यूबर ये काम भी कर सकते हैं कि वो अपना ही कैमरा दिखा देंगे आपको और बोलेंगे देखो CCTV कैमरा हैक कर दिया, ठीक है ना। बट जो बताया मैंने आपको तरीके, वो सारे लॉजिकल तरीके, इन सारे को आप यूटिलाइज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और साथ में इन्हीं तरीके से ना जो बहुत सारे बड़े बड़े वो हैं एथिकल हैकर्स हैं, वो सब पेन टेस्ट करते हैं CCTV कैमरा का। अगर आप जाएं तो किसी भी बड़े बड़े, अगर आप यूट्यूबर के पॉडकास्ट देखेंगे, जैसे आप डेविड बम्बासरा देख लेंगे, आप कहीं कभी देखेंगे ना, तो वो सारे मेथड वो यही यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको, मैंने बहुत टाइम के बाद ये कंटेंट लेकर आया, चाहता था पहले लेकर आता, पर मैं चाहता था बहुत अच्छा कंटेंट हो, टेक्निकल कंटेंट आपको समझ में आए, प्लस और लोगों ने जो क्रिएटर ने जो कर रखा है ना, वो अपना कैमरा हैक करके दिखा रहे हैं आपको, तो वो भी समझ में आना चाहिए। तो मैंने वो सेटअप पूरा बनेगा तो ही जाके कुछ हो पाएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा वीडियो के अंदर और अच्छा लगा होगा वीडियो के अंदर। थोड़ा सा मैं कैमरा घुमा देता हूँ, लाइव चल रहा है इसलिए, ठीक है ना। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जो फॉर्म दे रखा है ऊपर जाके चेक कर सकते हैं, पर मैंने फॉर्म गिवन है ऑलरेडी, तो जाके आप चेक कर लीजिए उस फॉर्म को। और साथ में एक और चीज़, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना दोस्तों के साथ में, ताकि काफ़ी सारे लोगों तक पहुँच सके। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय, गुड नाइट, शब बखैर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।